नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इससे मिल्कीपुर का उपचुनाव कैसे पलट गया है, क्या कुछ बोला है अखिलेश ने, क्या कुछ कहा है और किससे मुलाकात की है, यह मुलाकात क्यों अहम है, यह सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत है दोस्तों और आप भारत एक सोच देख रहे हैं। अगर आप भारत एक सोच पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश इतनी सी है कि भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के मिल्कीपुर के तमाम किसान पहुंचे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने जो अहम बातें कही वो भी मैं आपको बताऊंगा और अखिलेश की बातें सुनवाऊंगा भी, साथ ही साथ किसानों की भी बातचीत होगी। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। पूरे देश और पूरी दुनिया की नजरें इस उपचुनाव पर टिक गई हैं, हर कोई इसे देख रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो भी पत्रकार हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी इलेक्शंस को कवर करते हैं, वो मिल्कीपुर आकर इस चुनाव को भी जरूर कवर करें। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव के बगल में आप पवन पांडे को देख रहे हैं, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, पूर्व मंत्री हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब ये मंत्री रहे हैं और ये कुछ दस्तावेज अखिलेश के हाथों में सौंप रहे हैं। दोस्तों कौन से हैं ये दस्तावेज, क्या है इन दस्तावेजों में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने यह भी कहा, दोस्तों यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं, यहां मिल्कीपुर और अयोध्या के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं सियासत के, वो मिल्कीपुर आए और मिल्कीपुर के उपचुनाव पर स्टडी जरूर करें। स्टडी करने की भी बात कही है। और दोस्तों ये देखिए, यह अखबार में छपी खबर है, अयोध्या के किसानों की जमीन बाजार भाव पर ले सरकार। यह अखिलेश यादव ने इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। दरअसल अखिलेश यादव का यह कहना है, तमाम उनके पास ये दस्तावेज आए हैं, इसमें तमाम एप्लीकेशंस हैं। किसानों का यह कहना है कि उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव में सरकार ले रही है और महंगी कीमतों पर उद्योगपतियों को ये जमीनें दी जा रही हैं। इसकी वजह से अयोध्या के किसान बदहाली में जी रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। भाजपा में भितरघात है। भाजपा को हराने के लिए किसान और युवा तैयार बैठे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं और मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पीडीए का प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। तमाम तस्वीरें आपने देख ली। अब मैं चाहता हूं अखिलेश यादव के कुछ बयान आपको सुनवाऊं। अखिलेश यादव ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी का जो काम है वो हर किसी को दिखता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोगों के साथ अन्याय किया है ये भी लोगों को दिख रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव की इस बयान को आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक बयान है ये। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। तो ये अखिलेश यादव का कहना है कि हमने जो काम किया था उस काम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। हमने लोक भवन बनाया लेकिन एक भी नई इमारत बनाने का काम यह सरकार नहीं कर पाई। और इसके बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर क्या कुछ बोला है। दोस्तों अखिलेश यादव ने यह कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सर्किल रेट का 6 गुना मुआवजा अयोध्या के किसानों को देंगे। अखिलेश की बात सुनिए दोस्तों। कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं।
और दोस्तों इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में और मिल्कीपुर के लोगों का जो विश्वास है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए भी मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने धन्यवाद भी दिया, अखिलेश यादव ने अपनी पूरी बात भी कही, क्या कुछ वो करेंगे अयोध्या के लिए ये भी उन्होंने बताया। और इसके साथ साथ दोस्तों पवन पांडे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो पवन पांडे जो किसानों को लेकर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे कैमरे पर हमारे संवाददाता आकिब से बात करते हुए, उनका भी बयान आपको सुनना चाहिए। दोस्तों क्या कुछ कहना है पवन पांडे का जो पूर्व मंत्री हैं। अयोध्या का किसान ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उसकी जमीन को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सह पर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अधिकारी लूट रहे हैं। किसान परेशान है, रो रहा है। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अपनी गुहार लगाने के लिए कि हमारी जमीन को बचाइए, हमारी मातृभूमि को बचाइए। अगर हमारी जमीन सरकार लेना चाहती है तो ले, हमें देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस मूल्य से वो बेच रहे हैं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए हिस्सा, 2 करोड़ रुपए हिस्सा, जिस रेट से बड़े उद्योगपति बेच रहे हैं, आवास विकास परिषद बेच रहा है, उसी रेट में किसानों को भी मूल्य दिया जाए, जिससे किसान का जीवन खुशहाल हो सके, किसान अपना जीवन यापन अच्छा कर सके, किसान अपने बच्चों को पढ़ा ले सके, बेटिया की शादी कर सके। ये पवन पांडे हैं। पवन पांडे का ये कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सही मुआवजा मिले, सही कीमत मिले तो किसानों को अपनी जमीन देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार उद्योगपतियों की तो मदद कर रही है, बड़े बड़े कारोबारियों की मदद कर रही है, लेकिन किसानों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है और यह दांव है अयोध्या के किसानों के लिए। अखिलेश जानते हैं कि मिल्कीपुर का जो इलाका है, अगर यहां के किसान, यहां की महिलाएं, यहां के युवा समाजवादी पार्टी के साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये मौका पहला नहीं था दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने इसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के साथ की थी। और अयोध्या में लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा वो हम सभी ने देखा है। तो क्या मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने जा रहा है वो भी समाजवादी पार्टी बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीत लेगी? मुकाबला बेहद रोचक है। फिलहाल इस मुकाबले के लिए इंतजार कीजिए। मिल्कीपुर का चुनाव लगातार बड़ा होता जा रहा है और पूरे देश की नजर जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की सीट पर जरूर होगी। दोस्तों फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। भारत एक सोच को लगातार देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और भारत एक सोच को अपना साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।